लगा के देखिए, ये देखिए इस तरीके के साथ, इतनी मैं कहता हूं कि लेवल की माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी जबरदस्त। मैं कहता हूं आप ये मलाई बोटी बनाएं, आप भूल जाएंगे। लेवल की हमारी जो मलाई बोटी है ये माशाल्लाह से तैयार हुई है। ये देखें किस तरीके से मसाला ऊपर चिपका हुआ है। ये देखें क्या और फार्मूला आपको बताता हूं, ये मसाला लग गया कि अभी ये काफी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन मलाई बोटी की रेसिपी। ये बड़ी ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर आपको बताऊंगा। जिस तरीके के साथ बड़े बड़े होटलों के अंदर मलाई बोटी तैयार की जाती है, इस तरीके के साथ आज आपको बताऊंगा। मैं गारंटी से कहता हूं अगर ये रेसिपी आपने देख ली तो आप जैसी रेसिपी, आप जैसी मलाई बोटी कोई बंदा नहीं बना सकता। ठीक है, मैं मुकम्मल इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। चलिए जी, अभी आ जाते हैं रेसिपी की। ये मलाई बोटी के लिए मैंने 2 केजी मैंने चिकन लिया है। ये देखिए 2 केजी मैंने थाई का चिकन लिया है। जो मलाई बोटी होती है वो थाई की ही बनती है। ठीक है, जो अच्छी मलाई बोटी है वो थाई की बनती है। चेस्ट की जो मलाई बोटी बांध हो जाती है, लेकिन जो अच्छी मलाई बोटी है वो थाई की बनती है। ये देखिए ये थाई का मैंने 2 किलो मैंने चिकन ले लिया है। ठीक है जी, और इसको मैंने अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया, इस शेप से मैंने काट लिया। ठीक है जी, अभी मैं आपको इसके मसाले के बारे में बताता हूँ। ये देखिए ये 2 किलो मेरा चिकन है। ठीक है, उसके लिए मैंने 1 पाव क्रीम ली है। ठीक है, 1 पाव मैंने क्रीम ली है, आपने अच्छी क्वालिटी की क्रीम ले लेनी है। ठीक है जी, ये 1 पाव क्रीम मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखिए ये मैंने 1 पाव क्रीम ऐड कर दी। ठीक है जी, ये लेमन रस है, ये 2 टेबल स्पून हो गए लेमन रस। ठीक है, ये 2 टेबल स्पून लेमन रस है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ। ठीक है जी, हरी मिर्च 1 टेबल स्पून ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये अदरक का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून ये भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये उसके बाद आ गया नमक। नमक जो हमारी मलाई बोटी के अंदर जाएगा 24 ग्राम। 1 किलो मलाई बोटी के अंदर 12 ग्राम नमक डलता है। नमक जो है हमारा जाएगा 24 ग्राम। ये 1 टेबल स्पून जो बड़ा चम्मच है खाने वाला, वो 1 भर के इसके अंदर जाएगा। बड़ा चम्मच मेरा चम्मच जो बड़ा है वो 1 चम्मच भर के इसके अंदर जाएगी। ये देखिए ये हाफ से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ये बाकी ये है। ठीक है जी, एक जो बड़ा चम्मच खाने वाला वो इसके अंदर भर के जाएगा। ठीक है, आगे आगे गिरी बरादा। ठीक है जी, ये गरी का पाउडर होता है। ठीक है, ये 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा। अच्छा जी, ये असल अहम जो मसाले ये देखें, सबसे पहले ये आ जाए। ठीक है, ये है छोटी इलायची का पाउडर जी। आप इसकी इतनी लेवल की खुशबू होती है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, 1/4 चम्मच मेरा ये है, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ये उसके बाद आ गया हमारा गरम मसाला। ये ठीक है, ये गरम मसाला है, ये भी इसके अंदर 1 चम्मच मैं ऐड कर रहा हूं। ये सौंफ, चुटकी से मैंने सौंफ ली है। ठीक है, ये इसका पाउडर बना हुआ है, ये भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ये उसके बाद आ गई व्हाइट मिर्च, ये व्हाइट पेपर है, व्हाइट मिर्च है। ये इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो बड़ा टेबल स्पून है वो इसके अंदर भर के मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए जो बड़ा टेबल स्पून है, ये देखिए मेरा बड़ा चम्मच है, ये बड़ा हुआ इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ इसके ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए आगे आ जाए, ये कचरी पाउडर ये गोश्त को नरम कर देगा। ये आधा चम्मच है, ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये उसके बाद आ गया चना नमक। ये कमर्शियल रेसिपी आपको बता रहा हूं इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, आप नहीं भी ऐड करना चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये कमर्शियल रेसिपी है, रेस्टोरेंट के अंदर ये डलता है। ठीक है, ये इसलिए आपको बता रहा हूं। ये 1 टेबल स्पून है, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं। ये देखिए इस तरीके से। आगे आ गया हमारा चिकन पाउडर भी 1 चम्मच है। ठीक है, ये भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये इसका कमाल इसका फ्लेवर आएगा, ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए हमारी जो मलाई बोटी के मसाले हैं ये सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी, अभी आ गया कुकिंग ऑयल 1/2 कप है, ये 50 ग्राम है। ठीक है, 50 ग्राम कुकिंग ऑयल है, ये उसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। जैसे इस तरीके के साथ इसके अंदर सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए। अभी मैं सारे मसालों को मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूं कि अगर ये मलाई बोटी आप बनाएं, आप जैसी, मैं गारंटी देता हूं कि आप जैसी मलाई बोटी कोई बंदा नहीं बना सकेगा। ये देखें हमारा जो मिक्सचर है ये मिक्स हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह इसकी इतनी लेवल की माशाल्लाह खुशबू आ रही है, इतनी कमाल की इसकी माशाल्लाह खुशबू आ रही, बता नहीं सकता आपको। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके के साथ मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए मैं कहता हूँ आप ये मलाई बोटी बनाएं, आप भूल जाएंगे।
माशाल्लाह से कितनी लेवल की हमारी जो मलाई बोटी है ये माशाल्लाह से तैयार हुई है। ये देखें किस तरीके से मसाला ऊपर चिपका हुआ है। ये देखें आपके चिकन के अंदर, थाई के अंदर जो है पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो चिकन है आपका उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जो आपने अच्छे तरीके से, ये देखें मेरा जो चिकन है ये माशाल्लाह सारा मसाला ऊपर चिपक चुका है। अभी मैं इसका और फार्मूला आपको बताता हूँ। ये मसाला लग गया कि अभी ये काफी नहीं है, अभी मैं इसका आपको एक फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला आपने लगाना है तो आप कहेंगे, आप जो इसकी जो एंड पे इसकी लुक आएगी, जो इसका टेस्ट आएगा, आप भूल जाएंगे। आप कहेंगे ये तो हमें पता ही नहीं था, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक पैन ले लिया है, ये फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसके अंदर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून, जो 2 खाने वाले बड़े चम्मच है, वो इसके अंदर बेसन ऐड कर रहा हूं। ये बेसन आपने जो असल वाला बेसन है वो आपने लेना है, जो दाल का पिसा हुआ बेसन होगा वो आपने लेना है, दूसरा बेसन नहीं लेना, उसके अंदर आटा शामिल होता है, ठीक है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपको मैं रेसिपी बता रहा हूं ना, ये आप बनाएंगे ना, दुआएं देंगे आप। ये देखें, ये बेसन मैंने ऐड कर दिया और इस तरीके के साथ आपका जो बेसन है आपने अच्छे तरीके के साथ ऑयल के अंदर इसको अच्छे तरीके के साथ आपने इसको मेल्ट होने देना है। और जो इसके अंदर दाना है वो खत्म कर लेना आपने, और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको जो कम से कम 3 से 4 मिनट आपने इसको पकाना है, ठीक है। इस तरीके के साथ जो भी, तब तक कि बेसन के अंदर खुशबू ना हमारी आनी शुरू हो जाए। खुशबू जब आ जाएगी तब आपने इसको उतार लेना, ठीक है। ये देखो मलाई बोटी के अंदर कमाल की ये रंगत लेके आता है, ठीक है। ये आपको कौन बताएगा ये फार्मूले, ठीक है। ये देखिए इस तरीके के साथ बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के अंदर जो मलाई बोटी तैयार होती है वो आपको बता रहा हूं मैं। ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखिए मेरा माशाल्लाह से मेल्ट हो चुका है। अभी मैं फ्लेम बंद करने लगा हूं। ये देखिए ये माशाल्लाह से हमारा जो बेसन और कुकिंग ऑयल है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, ठीक है जी। और अभी मैं इसको ऐड करता हूं इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं ठंडा कर रहा था इस तरीके के साथ, ठीक है। और अभी मैं इसको मलाई बोटी के अंदर ऐड करता हूं, ठीक है जी। आप इस तरीके के साथ मलाई बोटी बनाएंगे, आप कहेंगे कि कमाल हो गया माशाल्लाह। ये देखिए आपकी मलाई बोटी के अंदर 4 चांद लेके आ जाएगा ये। हाय 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 माशाल्लाह, जो खुशबू निकली है मलाई बोटी की आपको बता नहीं सकता। इसके साथ ये होगा, ये आपकी मलाई बोटी के अंदर ये देखें ये किस तरह जज़ब हो चुका है। ये देखें ये माशाल्लाह किस तरीके के साथ इसके अंदर जज़ब हो चुका है, ठीक है। ये मसाले को साथ चिपकाएगा और जो भी जितनी भी हमारे जो मसाले हैं मलाई बोटी के अंदर ले जाएगा ये मसालों को, ठीक है। और मैं कहता हूं कि एक इसका एक लेवल है, इस मलाई बोटी का एक लेवल है कमाल की। माशाल्लाह ये वीडियो तैयार हुई है, तो ये बड़े एक मेहनत के साथ ये वीडियो तैयार होती है, ठीक है। ये इतनी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, हमारी इससे हौसला अफजाई होती है। अगर कोई मसला होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी गाइड किया करें, इंशाल्लाह मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से कमाल की हमारी जो मलाई बोटी है तैयार हुई है। इसको आपने कम से कम भी 12 घंटे के लिए इसको आपने फ्रीज करना है, 12 घंटे आपने लाजमी इसको फ्रीज करना है, ठीक है। ये देखें मेरी मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अभी मैं इसको 12 घंटे के लिए फ्रीज कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह से 12 घंटे हो चुके हैं। हमारी जो मलाई बोटी है वो बड़ी ही जबरदस्त किस्म की माशाल्लाह तैयार हुई है। इतनी अच्छी इसको मैरिनेशन हुई है और माल का इसका जो मसाला है इसको लगा है। मैं कहता हूं कि मजेदार मलाई बोटी हमारी जो तैयार हुई है। ये देखिए ये मैंने इस तरीके के साथ ये मैंने 2 सीखे, अभी मैंने बढ़ ली हैं और आपको अभी मैं कुक करके बताता हूं ये किस तरीके के साथ माशाल्लाह हमारी जो मलाई बोटी है तैयार हुई है। इसकी ऊपर शाइनिंग देखें, ये देखें किस किस्म की माशाल्लाह इसके ऊपर शाइनिंग आ रही है और इतनी ज़बरदस्त। ये जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है ये बड़े बड़े 5 स्टार होटलों की रेसिपी है, आपको कोई ये रेसिपी नहीं बताएगा। मैं कहता हूं कि आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें, आप जैसी मलाई बोटी को बंदा बना ही नहीं सकता। जो फार्मूला आपके पास होगा किसी के पास नहीं होगा ये फार्मूला। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी मैंने आपको बताई है, इसको आप इजी ना लीजिएगा। बड़ी कमाल की ये रेसिपी मैंने आपको बताई है, आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें ये माशाल्लाह से ये किस तरीके के साथ ये देखें ये तैयार हुई है। ये देखें पूरा सर्विस मैंने ये आपको प्लेट लगा के दी है। ये देखें इस तरीके के साथ इतनी, मैं कहता हूं कि लेवल की माशाल्लाह तैयार हुई है, इतनी लेवल की तैयार हुई है कि आप अगर ये मलाई बोटी आप बना लें आप उंगली चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह।
मैं कहता हूं कि जबरदस्त किस्म की माशाल्लाह हमारी जो मलाई बोटी है तैयार हुई है। ये बड़े बड़े होटलों के अंदर ये मलाई बोटियां तैयार होती है। ये देखिए, अभी टेस्ट करके आपको बताता हूं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितनी माशाल्लाह नरम और जूसी है। ये देखिए, ठीक है माशाल्लाह। ये देखिए, ये मैं टेस्ट करके आपको बताता हूं। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये साथ मेरी मीठी चटनी है, इसकी भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह आपको दूंगा। ये देखिए, ओए होए माशाल्लाह, इतनी जबरदस्त, इतनी जबरदस्त किस्म की माशाल्लाह ये तैयार हुई है, बहुत कमाल है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह मजीद आपके लिए अच्छी अच्छी इंशाल्लाह वीडियो लेके आऊंगा इस तरह की। और हमारी जो रेसिपी होती है वो कमर्शियल रेसिपी होती है, आप इसको फॉलो करके आप इंशाल्लाह मुकम्मल जो है वो कारीगर बन जाएंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।